वांडाविजन के प्यार को मार्वल की दुनिया में गोल्डन झलकियों से दिखाया गया है और इसका एक एग्जांपल हमें सिविल वॉर के दौरान देखने को मिलता है। जब टोनी का दोस्त रोड वांडा पे अटैक करता है तो विजन इसका बदला रोड को तोड़ कर देता है। इसके अलावा भी मार्वल मूवीज में कई ऐसे नजारे हैं जो वांडाविजन के प्यार को उजागर करते हैं। लेकिन आज हम इन चिंती नजरों से ऊपर उठ करके वांडाविजन के साथ एक बड़े से प्यार के समुद्र में गोते लगाएंगे, जहां आप में वांडाविजन और उनकी फैमिली होगी और साथ ही होगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो पैरानॉर्मल होगी। तो आओ यार अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं एक सुहावने मौसम के साथ जो बाद में बिगड़ेगा। कहानी की जो शुरुआत है वो ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर एक शो के रूप में वेस्ट व्यू नाम के शहर से 1950 के दशक में होती है, जहां वांडा को एक हाउसवाइफ की तरह और विजन को प्रमोशन के लिए तरसते हुए एक जॉब वर्कर की तरह दिखाया गया है। शुरुआत के जो 4-5 एपिसोड है उनमें कोई भी इंटरेस्टिंग मोड नहीं आता है और शायद इस वजह से ये आपको बोरिंग भी लग सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे आपकी बोरियत दूर होती जाएगी, क्योंकि इस दौरान वांडाविजन की लाइफ में कुछ नए पड़ोसी आएंगे जो फिलहाल तो इनके जीवन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे जरूर करेंगे। इसके साथ ही वांडाविजन के घर में दो किलकारियां एक साथ गूंजेगी जो इनके प्यार को परिवार में बदल देगी। अब शुरू होती है इन दोनों के जीवन में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जहां स्वॉर्ड के कुछ सिपाहियों को इन दोनों के घर पर नजर गड़ाए हुए दिखाया जाता है। वांडा स्वॉर्ड की इन गतिविधियों को भांप लेती है, वो उसे अपने परिवार से दूर रहने की चेतावनी भी देती है, लेकिन स्वॉर्ड नहीं मानता है, जिसकी बदौलत उसे वांडा की शक्तियों से जूझना पड़ता है। इसके बाद कहानी में आता है वो मोड़ जिसने दुनिया भर के पड़ोसियों को बदनाम करके रख दिया। जी हाँ, वांडा की सबसे बेस्ट पड़ोसन एग्नेस ही वांडा की सबसे बड़ी दुश्मन निकलती है। एग्नेस की वांडा से क्या दुश्मनी थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसके सीने में कुछ ऐसे सवाल दबे हुए थे जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ वांडा के पास ही थे। एग्नेस वांडा की सच्चाई जानने के लिए उसे उसके पास्ट में लेकर जाती है, जहाँ उसके बचपन से लेकर के आज तक के सारे सीन एग्नेस के सामने आ जाते हैं। इसके बावजूद भी एग्नेस वो नहीं जान पाती है जो वो जानना चाहती है। अब एग्नेस वांडा के सामने अपने असली रूप में आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि एग्नेस एक चुड़ैल है जो वांडा की सारी शक्तियाँ छीनने के लिए आई है। अब मैं थोड़ा सा आपको कहानी से हटके लेकर चलूंगा। आपको ये तो पता ही है कि इन्फिनिटी वॉर के दौरान वांडा ने विजन को अपने हाथों से मारा था। विजन के बिना वांडा का हाल बेहाल था। वांडा ने विजन को वापस जिंदा करने की कोशिश भी की लेकिन वो नाकामयाब रही। लेकिन उसने अपनी इस नाकामयाबी को एक काल्पनिक दुनिया में बदल दिया, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से वांडा के नियंत्रण में थी। और यही बात एग्नेस के पिछवाड़े में चुल मचा रही थी कि आखिर वांडा एक पूरे के पूरे शहर को कैसे कंट्रोल कर सकती है, वो अपनी अलग दुनिया कैसे बना सकती है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एग्नेस वांडा पर अटैक करती है। पहले तो एग्नेस वेस्ट व्यू के सारे लोगों को अपना हथियार बनाती है और वांडा के खिलाफ इस्तेमाल करती है। लेकिन वांडा जब इन्हें अपनी शक्तियों से शांत कर लेती है तो एग्नेस अपनी ही शक्तियों से एक विजन बनाती है और उसे वांडा के खिलाफ लड़वाती है। वांडा और नकली विजन थोड़ी ही देर के लिए लड़ते हैं, तभी असली विजन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो नकली विजन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब आती है वो घड़ी जिसका इंतजार एग्नेस कर रही थी, यानी कि वांडा की सच्चाई। जब वांडा और एग्नेस दोनों ही एक दूसरे की पावर खींचने में लगी हुई थी तभी एग्नेस वांडा को अपने पास्ट में लेकर चली जाती है। उसे लगता है शायद वो वांडा को यहाँ पर आसानी से हरा देगी, लेकिन एग्नेस के होश तब उड़ गए जब उसे पता चला कि वांडा भी उसी की तरह एक चुड़ैल है जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बस इसके बाद वांडा एग्नेस की सारी पावर खींच लेती है और उसे अपने कंट्रोल में कर देती है।